दोस्तों ये ऐसे मरीज़ हैं जिनका हाल फिलहाल में हमारे यहाँ ऑपरेशन हुआ है। ये लोग काफ़ी दूर से इलाज कराने यहाँ पे आए हैं। इनमें से कुछ मरीज़ बिहार से हैं, कुछ झारखंड से हैं, कुछ मरीज़ बंगाल से हैं, कुछ आसाम के भी मरीज़ हैं, कुछ मध्य प्रदेश के मरीज़ हैं और कुछ मरीज़ उत्तर प्रदेश से हैं। ये सभी ऐसे मरीज़ हैं जो यहाँ आने से पहले काफ़ी इलाज करा चुके थे, सही नहीं हो पा रहे थे, तो ये लोग यूट्यूब देख के यहाँ पे इलाज के लिए आए हैं। पूरा हड्डी ये पूरा लगा हुआ था। ये जब हमारे पास आए थे जब ये सिस्टम था आपका, हाँ ये है ना? ये तो इसमें एक एलआरएस का फ्रेम लगा हुआ था और जुड़ाव नहीं ले रहा था, तो इसमें दोबारा बोन ग्राफ्टिंग कराने जा रहे थे आप। दोबारा बोन ग्राफ्टिंग किया उन्होंने। और करने के बाद और इन्फेक्शन बढ़ गया। इन्फेक्शन बढ़े। मतलब जितना था इतना बड़ा हो गया गड्ढा, पूरा वो हड्डी दिखाई दे रहा था। इसको निकल के एक्शन नहीं करा था, फ्रेम निकल गया। ये इनकी स्थिति थी हड्डी की, ये सारा इन्फेक्शन का हड्डी था। तो अभी इनके क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस बन गया था। इनके क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस में बोन में रह रह के जो पुराना इन्फेक्शन था इतना इकट्ठा हो चुका था कि उस इन्फेक्शन वाली हड्डी को ऐसे जोड़ना बड़ा मुश्किल था। तो ये जैसे क्रोनिक ऑस्टियोमाइलिटिस था ना, इसमें पुराना सफेद सफेद जितना भी व्हाइट व्हाइट हड्डी दिख रहा है ना, तो इसमें पूरा इन्फेक्शन था अच्छा खासा, तो ये ऐसे नहीं जुड़ता। और पैर भी छोटा कर दिया। तो इसको पूरा साफ करना पड़ा है। तो अभी नीचे कट लगाए हैं इनके। कौन सी रिंग को बढ़ा रहे हो आप? ईयरिंग को ऊपर लेके आ रहे हैं। इसको बढ़ा रहे हो? वो ऊपर लेके आ जो रहे कट लगाए हैं उससे इनका धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। कितने दिन हो गए बढ़ाते हुए? हैं। 1 महीने के करीब हो जाएगा, 25 दिन ऐसा। बढ़ाते 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 कहाँ से कहाँ तक पहुंच गया हम? यहाँ था। यहाँ से यहाँ तक यहाँ तक पहुंच गया। ये वायर हैं इनके, ये बोन को लेके जा रहे हैं। इनके फ्रेम में एक खास बात और है, जैसे और फ्रेमों में तो हम पिन भी डालते हैं, इनका जैसे ऑस्टियोमाइलिटिस का इन्फेक्शन ज्यादा था तो इनके हमने पिन नहीं डाली। इनका ऑल वायरल जेरो फ्रेम है। तो क्योंकि बोन ज्यादा कमजोर है पुराना इन्फेक्शन की वजह से, तो दोबारा पिन डालते तो इन्फेक्शन का चांस इसमें बन सकता था। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, अभी कोई दिक्कत नहीं। अभिजीत तो फाइल नहीं है सर, लेकिन कवर कर दीजिए आप। अभिजीत तुम्हारे इसमें इन्फेक्शन कब से आ रहा है? वो तो शुरू से 2-3 साल से, शुरू से 3 साल से। कहाँ से हैं आप? मैं आसाम असम से हैं आप? तो आप दोनों तो एक ही पास जगह- में है, 20 किलोमीटर ही रहते, 20 अच्छा, 20 किलोमीटर और। तो शकल भी मिल रहा है। गल में है ना, दोनों का मिलेगा। सब लंबाई चौड़ाई हिसाब से काम भाई व्यवहार- उसका भी सेम है, 4 साल का इन्फेक्शन था। हाँ, बंदा में स्पीड बहुत है, बैठना उठना एकदम। कैसे कैसे रहा आपका पहले रात में, क्या दिक्कत है? तो सर पहले इन्फेक्शन था तो बहुत जगह करवाया। इन्फेक्शन तो पहली बार सही हो गया, फिर मैंने बोन ग्राफ्ट किया, हड्डी जुड़ गया लेकिन इन्फेक्शन हो गया। तो फिर मैंने वो जो रोड था वो रिमूव करवा लिया। तो मुझे लगा कि इन्फेक्शन खत्म हो गया, तो आपने जब एक्सरे करवाया तो पता चला कि इन्फेक्शन ने हड्डी को पकड़ लिया। और उस हाथ में सबसे बड़ा दिक्कत था, मैंने बोला 3 साल के ऊपर हो गया, जाम था। तो सर जयपुर के डॉक्टर है, मैं नाम नहीं बता रहा, लेकिन उन्होंने भी मैंने केस रिजेक्ट कर दिया। और दूसरी जगह तो बहुत हाई प्राइस बता रहे थे, जिससे मैंने मान ली कि मेरा फल ठीक ही नहीं होगा। तो उसके हिसाब से मैंने आपसे बात किया, आपने बोला कि हो जाएगा, तो आपके इधर आया। तो मेरा इधर का मांस का हाल भी बहुत खराब था, पूरा टाइट ही था। तो आपने थोड़ा सीधा हो गया है हाँ तो सही है, और गड्ढा भी बन गया। मुड़ने भी लगा है। हाँ अभी धीरे तो धीरे और मुड़ जाएगा ये। इनके क्वाड्रिसेप्स प्लास्टिक लिए है, तो क्वाड्रिसेप्स प्लास्टिक में इनकी पटेला के कंडल की भी प्लास्टिक हुई है और क्वाड्रिसेप्स की भी हुई है। तो इन्फेक्शन की भी सफाई करी है। मुड़ने में अभी 15 डिग्री इनका आ गया है, 15 डिग्री करीब। इसके जब बिस्तर पे लेटे हाँ, दर्द तो बहुत ज्यादा 30-40 तक 30-40 डिग्री तक आ गया। और बाकी ऑपरेशन मैंने का पूरा मोड़ दिया है। तो अभी जैसे जैसे क्वाड्रिसेप्स टेंडन हील होगा, उसमें टाके अंदर जो लगे हैं वो मजबूत होंगे, तो फिजियोथेरेपी से का और जितना भी मैटर होगा वो और आ जाए। रामपाल जी का तो वीडियो पहले भी अभी शूट हुआ है। रामपाल जी कहाँ पे हैं? सराउंड झांसी जिले के इनके भी बोन में इन्फेक्शन की कई ना हो चुके थे, और अभी जब ये आए थे तो स्थिति बोन की इस तरह से थी, जिसमें कि बीच में सीमेंट भी रखा हुआ था और हड्डी में जुड़ाव नहीं था, पैर भी काफी टेढ़ा हो गया था।
तिरछा हो गया था। फिबुला भी इनकी है ना पैर टेढ़े होने की वजह से ऊपर चली गई थी। जो ये फिबुला की बोन है, टिबिया छोटी हो गई, फिबुला ऊपर चली गई थी। तो इनके हमने जो गंदी हड्डी थी, खराब इन्फेक्शन वाली हड्डी हटा के नीचे की तरफ कट लगाया है, जिससे कि बोन के गैप को और बोन के जुड़ाव को हम धीरे धीरे इस वाले पीस को ऊपर की तरफ ले जाके धीरे धीरे कवर कर रहे हैं। तो कौन सा घुमाते हो आप चूड़ी? ये वाला ये इस जगह को आप ऊपर ले जा रहे हो ना? दिन में कितनी बार ले जा रहे हो? अब तो 2 बार ही 2 बार ले जा रहे हैं ना? ये हम पहले कुछ दिन 2 बार घुमाया, अब 2 बार। कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे हमारे? यहाँ 12 तारीख में ऑपरेशन हुआ था, उसके 4-5 दिन पहले आ गए। 5-6 तारीख में आ गए। 5-6 दिसंबर में आए थे। और 12 दिसंबर में ऑपरेशन हो गया था। तो यहाँ रह रहे हैं तो कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है आपको रहने में? कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत ना कोई है। इलाज सही चल रहा है? बढ़िया। घाव है आपका, बढ़ जाएगा, परेशान मत होइए, सही। कमता जी, यहाँ आने से पहले आपको कितना समय हो गया था फ्रैक्चर हुए? समय 2.5 साल। कितने ऑपरेशन हो गए थे? 6 ऑपरेशन हुए उसके पहले। अच्छा। यहाँ 7वां ऑपरेशन हम्म फ्रैक्चर हुआ था। तो झांसी में ही अभी तक इलाज चल रहा था? कुछ दिन झांसी में इलाज चला, फिर वहाँ गाँव में अच्छा। तो यहाँ के बारे में आपको यूट्यूब से जानकारी मिली? जानकारी से लिया है। ठीक। सचिन जी अपना परिचय दे दीजिए। परिचय दे दीजिए। मैं झारखंड से हूँ, झारखंड साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट से हूँ। मेरा नाम रेणु घोष है। मैं करीब 2.5 साल पहले मेरा फ्रैक्चर हुआ था। तो पहले मैंने बंगाल में ऑपरेशन किया, तो उसमें रॉड प्लेट लगाया। लगाने के बाद हमारा वो जो घाव नहीं ठीक हुआ, तो फिर 8 महीना पस चलते रहा। 8 महीना पस चलते रहा। इस जगह से चला, यहाँ से 4 जगह मतलब पस निकलते रहा। तो ये जो हमारा पैर था ना, एकदम पूरा काला हो गया था। तो हम डॉक्टर साहब को बोले कि सर वो हमारा पैर जब काला हो गया तो लास्ट में कहीं हमारा टांग ना काटना पड़े। तो बोला नहीं, कुछ नहीं होगा, तो प्लेट निकाल देंगे तो अब ठीक हो जाएगा, इन्फेक्शन ठीक हो जाएगा। तो प्लेट फिर निकाल दी। तो निकालने के बाद इन्फेक्शन तो ठीक होगा, लेकिन हमारा हड्डी नहीं जुड़ा। तो फिर हमने वहाँ से दूसरा हॉस्पिटल में फिर 8 महीने बाद दूसरा हॉस्पिटल में मैंने ये किए हैं, क्या बोलते हैं, ऑपरेशन किए हैं। तो उसमें रॉड डाला। रॉड डालने के बाद फिर वही घाव हमारा बंद नहीं हुआ, चलते रहा। तो यहाँ से निकलना शुरू हो गया। तो बोला स्क्रू निकाल देंगे तो घाव ठीक हो जाता। स्क्रू दोनों निकाल दिया, वो सरिया जो डाला था। तो स्क्रू निकालने के बाद तो अब यहाँ से जो फूला, जहाँ गैप था, तो इतना बड़ा घाव हो गया कि घाव हमारा ठीक ही नहीं हुआ। यहाँ भी चमड़ा हमारा काला पड़ गया। तो लास्ट में सबका यूट्यूब देखते देखते तो हम बोले कि अब उनके पास हमको जाना नहीं है। तो वो तो हमको दूसरा सजेशन दे रहा था कि आपका ये निकाल देंगे, सरिया निकाल देंगे और घाव ठीक करके प्लास्टर से आपको चला देंगे तो आपका पैर सही हो जाएगा। तो हमको अनुभव हुआ कि ऐसा नहीं होगा, कहाँ कि एक्सरे में देखते हैं तो बहुत सारा गैप है अभी। तो हम यूट्यूब के माध्यम से यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो अभी तो सफाई करने के बाद अभी लिजारो लगा, अभी तो ठीक है, इन्फेक्शन भी नहीं आ रहा है और कोई तरह का भी दर्द भी नहीं हो रहा अभी। पहला ऑपरेशन कब हुआ था? पहला ऑपरेशन 2.5 साल पहले हुआ था। हमारे यहाँ का तो ओ, आपके यहाँ 3 महीना पहले हुआ था। 3 महीने जब हमारे यहाँ आए थे, कितने दिन से इन्फेक्शन था? वो करीब 2 साल 3 महीना तक। 2 साल से था। वो 3 महीने में जब इलाज पहला हुआ, उसके बाद से इन्फेक्शन नहीं हुआ, घाव खत्म हो गया। था। तो ये हमारे यहाँ आपका दूसरा ऑपरेशन? हाँ, पहले ऑपरेशन में सफाई करी थी। हाँ, सफाई की 3 महीने पहले। हाँ। और अभी आप आए हो कुछ दिन पहले, दूसरा ऑपरेशन। दूसरा ऑपरेशन। तो ये इनकी रॉड थी जो इनके डला हुआ था,
जिसको अभी निकाल के पहले ऑपरेशन में निकाली थी। निकालने के बाद ये स्थिति थी बोन की। अभी ये आए थे, चलने लग गए थे तो थोड़ा बैंड खा गई थी हड्डी। तो अभी सफाई करके पैर को सीधा करके ये फ्रेम लगाए हैं और ऊपर कट। अभी हड्डी बढ़ रहा है। यहाँ से नट को 4 नट है, नीचे की ओर हमारा हड्डी जा रहा है। 3 बार बढ़ा। हाँ, दिन भर में 3 बार बढ़ाते हैं। एक एक्सरे हुआ है आपका अभी ऑपरेशन के? हाँ, एक कितने दिन हो गए उस एक्सरे के? वो 30 को एक्सरे हुआ था, 30 तारीख को। 30। ठीक है, एक दिन में आप एक्सरे होते हैं। ठीक ठीक। तो आपका ये जो बता रहे हो कि आपका पैर काला हो गया था, तो अभी वो सुधर गया है क्या? हाँ स्थिति है? हाँ, वो जब यहाँ सफाई करने के बाद जो कालापन था, वो कालापन लेकिन ठीक हो गया। थोड़ा सा वहाँ भी है नीचे की ओर, वो भी मैंने गोरा होना चला है। अभी बहुत परिवर्तन हो गया पहले से। पहले तो पूरा काला था, इतना कोयला जैसे काला लग रहा था एकदम, यहाँ तक काला था। तो अभी यहाँ से यहाँ तक तो पूरा गोरा हो गया, और यहाँ तक काला था, यहाँ तक। अच्छा, इधर भी ज्यादा था? हाँ, इधर भी काला था। इधर से भी सही हो रहा है? हाँ, इधर से भी सही हो रहा है। यहाँ तक काला था। ठीक है भैया। तो मुस्लिम भाई कहाँ से हैं? तो पहले जब आए थे क्या था इसमें? यहाँ पर इन्फेक्शन था। पता पहले कितना इलाज हो चुके थे इसके? पहले सर 8 ऑपरेशन हो गए इससे पहले। बरेली का हो गए 4 हो गए, 3 ऑपरेशन बरेली हो गए और 5 ऑपरेशन मुरादाबाद हो गए। पहले भी क्या क्या प्लेट लग चुकी थी एक बार? हाँ, एक बार इलिजारो लग चुका था। पहले इलिजारो लग चुका था, उसमें ठीक हो गया, पर दोबारा टूट गया हड्डी। फिर प्लेट सीमेंट डालेंगे, प्लेट डाली, प्लेट डालने के बाद हड्डी लगाई यहाँ की। फिर उसके बाद इन्फेक्शन बन गया प्लेट के 15 दिन बाद। फिर इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन होता है तो प्लेट निकाली 4 महीने के बाद, तो हो गई इन्फेक्शन आ गया। मुस्लिम भाई की ये कंडीशन थी जब ये आए थे। अभी इनके पैर में सफाई करने के बाद फ्रेम लगाया। अभी इनके और भी सर्जरी होनी है इसमें। अभी इनका ये स्थिति है, घाव भी है इनके, तो उसका भी ड्रेसिंग चल रहा है। तो जैसे जैसे इनका और इलाज आएगा आपको और अपडेट देंगे। चलो ठीक है ना, ध्यान रखो, हो जाएगा सही। हाँ, खर्चा दे दीजिए। हमारा नाम हम वेस्ट बंगाल हुगली जिला से, गाँव का तारकेश्वर रहने वाली हूँ। आपके जब आए थे तो पहले से फ्रेम लगा हुआ था इसमें? हाँ, पहले से तो फ्रेम लगा था। तो वो फ्रेम का जो व्यवस्था था वो आपको सही लग रहा है अभी, या अब सही लग रहा है फ्रेम? अभी सही लगा था। पहले फ्रेम सही नहीं था। सही नहीं था। कमी लगी थी कि वो इससे ज्यादा बड़ा वाला फ्रेम था, बड़ा साइज था। उसमें वो वायर जो है वो देखते थे, और उसका मजबूती भी कम नहीं था। वो पैर में एक ही तरफ था, बीचों बीच में नहीं? नहीं, बीचों बीच नहीं था, एक ही तरफ, एक साइड, सेंटर में नहीं था। सेंटर में। और उसमें इन्फेक्शन भी खत्म नहीं हुआ था? इन्फेक्शन तो पहले से ही इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन नहीं? 9 महीने तक इन्फेक्शन रहा। उस वक्त तक यहाँ जब आया उस वक्त तक वो इन्फेक्शन नहीं खत्म हुआ। तो ये अचानक जी का पहला वाला फ्रेम था जब ये हमारे पास आए थे। इसमें 3 रिंग लगी हुई थी, अब इनमें 4 रिंग है। और 3 रिंगों में वो हड्डी की पकड़ सही नहीं थी और तार भी ढीले हो गए थे, और एक तार तो इनका ऊपर में ब्रेक भी हो गया था, टूट भी गया था। तो अभी पूरा सफाई हुआ, उसमें इन्फेक्शन आता था, तो अभी सफाई होके बोन का जो डेड थे, बोन जो इन्फेक्शन थी वो भी साफ हो गई है। और नीचे से लंबाई बढ़ाने के लिए इसमें पैर को छोटा जो हुआ ऑपरेशन में, उसको लंबाई बढ़ाने के लिए कट लगा के पैर की लंबाई बढ़ा रहे हैं।
तो अभी ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन तो नहीं बना है इसमें? नहीं सर, जो कितने दिन से था पहले पहले कितने दिन से इन्फेक्शन? 9 महीने। 9 महीने से चल रहा है, अब बिल्कुल नहीं हो गया infection? बिल्कुल सही हो गया। कितने दिन से आप यहाँ पे हैं? यहाँ से लगभग 50 दिन हो गया। हमारे यहाँ 50 दिन हो गए। कल उनको जाएंगे तो 50 दिन पूरा हो गया। कोई दिक्कत तो नहीं हुई यहाँ? नहीं सर, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर तो सभी अच्छा है, इलाज सही चल रहा है? इलाज सही चल रहा है। आप कब जा रहे हो? आप टिकट कब से आए हो? हम कल दोपहर 2 तक। 4 तारीख का टिकट लेंगे। ठीक। अतानु जी, हाँ। आप यहाँ आने से पहले कितने जगह ऑपरेशन, कितने इलाज करा चुके थे, कहाँ कहाँ मैं पे? यहाँ से पहले जब एक्सीडेंट हुआ था, पहले तो कोलकाता में ऑपरेशन किया था। हाँ। कोलकाता में पहले तो मेरा नेल डाल दिया, हम्म। दोनों ही फ्रैक्चर था मेरा, ऊपर घुटना के ऊपर और घुटना के नीचे, दो ही फ्रैक्चर था। घुटना के ऊपर धीरे धीरे ठीक हो गया, लेकिन घुटना के नीचे जो फ्रैक्चर था वो 1 महीने के बाद इन्फेक्शन आ गया। इन्फेक्शन आ गया, इन्फेक्शन आने के बाद इन्फेक्शन आकर वो इन्फेक्शन चलता रहा है, और डॉक्टर बोला क्या ये एंटीबायोटिक खाने का ठीक हो जाएगा। उस इन्फेक्शन 6 महीने तक चलता रहा है। उसके बाद वो 2 स्क्रू खोल दिया, नीचे वाला स्क्रू खोल दिया, नीचे वाला स्क्रू जब खोल दिया उसकी 15 दिन बाद वहां से मवाद आने लगा, जहाँ इन्फेक्शन खोला वहां से। उसके बाद फिर दूसरा ऑपरेशन किया तो वो दूसरा भी घुटना की जो ये जो स्क्रू था ये भी खोल दिया। खोलने के बाद उसके बाद वो 1 महीने के बाद फिर से वो नील खुल दिया, वो भी इन्फेक्शन नहीं गया। उसके बाद प्लास्टर कर दिया। प्लास्टर के बाद मैंने चेन्नई चला गया, वहां पर रिजर्व लगा दिया। रिजर्व करके उसके बाद भी इन्फेक्शन नहीं खत्म। उसके 2 महीने के बाद यहाँ पर चला आया, यूट्यूब देख कर यहाँ पर आया। यहाँ पर आकर मैंने आया 19 सितंबर। 20 सितंबर मेरा ऑपरेशन हो गया, और उसके बाद वो 10 दिन बाद टाके काट दिया, इन्फेक्शन पूरा खत्म हो गया। उसके बाद पूरा खत्म हो गया। उसके बाद मेरा पाँव छोटा हो गया, और दिसंबर 5 तारीख को मेरा काट लगा दिया यहाँ पर। यहाँ पर पाँव भरने का काम चल रहा है अभी। 11 तारीख से मेरा वो जो नट है वो भरने का काम चल रहा है, अभी तक चल रहा है, लगभग 25 दिन हो गया। आप सितंबर में कि नवंबर में आए थे? शायद मुझे लग रहा है नवंबर में आप आए थे। नवंबर में आए थे ना? ठीक है। कहाँ से हैं? मैं एमपी से झाबुआ जिले से हूँ। मेरा नाम जितेंद्र। क्या दिक्कत थी जो इलाज हमारे यहाँ चल रहा है आपका? सर मेरा ऑपरेशन हुआ था 2024 में दिसंबर में। पहला ऑपरेशन हुआ था, इसमें प्लेट लगी थी। प्लेट के बाद 2 महीने बाद फिर उन्होंने ब्रोन गाठी कर दी। इसके बाद मेरा पस चालू 15 दिन बाद पस चालू हो गया। तो पस चालू होने के बाद फिर मेरा पस ठीक नहीं हुआ 10 महीने तक। फिर मैं आपका वीडियो देखता रहता था, तो उसके बाद फिर यहाँ आया मैं। तो मेरा ऑपरेशन यहाँ पर 9 दिसंबर 2024 में हुआ। इसके बाद अभी मेरे 30 दिन हो गए, अभी इन्फेक्शन खत्म हो गए। कितने दिन पहले से इन्फेक्शन चल रहा था जब यहाँ आए थे? सर मेरा इन्फेक्शन चल रहा था 10 महीने से। 10 महीने से? हाँ। और अब ऑपरेशन के बाद अब तो इन्फेक्शन नहीं है? नहीं सर, ऑपरेशन के बाद। कितने दिन हो गए ऑपरेशन को? ऑपरेशन को हो गए सर 30 दिन। 30 दिन से अभी बस तो नहीं है? बस नहीं है, कुछ भी नहीं है, पूरा साफ है। साफ। तो ये जितेंद्र जी का एक्सरे था इलाज से पहले का। इसमें एक प्लेट लगी हुई है, बीच में कुछ तार लगे हुए हैं, कुछ हड्डी के भी पीस हैं जो ऐसे जुड़े नहीं हैं और इन्फेक्शन देते थे ये। तो अभी ऑपरेशन में ये हड्डी के पीस निकाल के एक एंटीबायोटिक सीमेंट बीच में रखे हैं और एलआरएस का फ्रेम लगाए हैं। अभी एक ऑपरेशन इनका और होना है जिसमें सीमेंट निकाल के कुछ बोन ग्राफ्टिंग या हड्डी का कट लगा के बढ़ाने का एक ऑपरेशन अभी इनका और होना है। ठीक है जितेंद्र, कब आज जा रहे हो घर? हाँ सर, आज जा रहे हैं। ठीक है। मेरा ऑपरेशन हुआ था गुजरात में, बड़ौदा पहले।
वहाँ पे पहले ऑपरेशन में मेरा इन्फेक्शन नहीं हुआ था। 2 महीने बाद उन्होंने फिर बोन ग्राफ्टिंग कर दी। इसके बाद मेरा 15 दिन बाद इन्फेक्शन चालू हो गया। वो दोबारा दूसरा ऑपरेशन भी बड़ौदा ही हुआ? हाँ वही हुआ। तो बड़ौदा कैसे, आप वहीं के रहने वाले हैं? नहीं सर, हम एमपी के रहने वाले हैं, वो पास में पड़ता है। पास में पड़ता। हम्म, ठीक है, अब तो सही है इन्फेक्शन? सब सही है सर। कहाँ से डिस्चार्ज होता था जरा बता देंगे? यहाँ से और यहाँ से 2 जगह से इन्फेक्शन निकलता था, डेली निकलता था, एकदम सफेद निकलता था। और बुखार उखार डेली मेरे को 10 महीने पूरा बुखार रहा। 10 महीने पूरा? और यहाँ ऑपरेशन के बाद मुझे एक दिन भी बुखार नहीं आया। ठीक है, ये बहुत ठीक है, धन्यवाद। सुनील, सुनील का इलाज तो काफी दिन से चल रहा है। सुनील अभी हड्डी बढ़ा रहे हैं। ये इनके पहले पुराना एक्सरे है जिसमें हड्डी के इन्फेक्शन थे। सुनील कब हुआ था पहला ऑपरेशन? 19 मार्च को हुआ, 19 मार्च 2024 को हुआ। 2024 को? तब से इन्फेक्शन रहता था? तब से इन्फेक्शन रहता है। अभी सुनील का 2 सर्जरी हुआ है हमारे यहाँ। पहले सर्जरी में सफाई करके प्लेट निकाल के हमने एंटीबायोटिक सीमेंट रखा था। दूसरी सर्जरी में सीमेंट निकाल के मूंछ का ऊपर की तरफ से कट लगा के हड्डी बढ़ाने का काम इनका चल रहा है। अभी सुनील का थोड़ा सा घाव है जिसका ड्रेसिंग चल रहा है और ऊपर से हड्डी भी बढ़ा रहे हैं। थोड़ा इनका शरीर कमजोर है इसीलिए हड्डी बढ़ने में हमने स्पीड देखी धीरे रखी है। तो ये बोन इनका ऊपर से जैसे जैसे बढ़ता जाएगा ऐसे ऐसे ये नीचे फ्रेम इसमें लग जाएगा। मिल सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा चल रहा है, हाँ, कोई दिक्कत नहीं। सही हो जाएगा है ना? टाइम तो लगता है। ठीक है। रोशन जी जी कहाँ से है आप? मैं खंडवा मध्य प्रदेश से हूँ। क्या दिक्कत थी जब आए थे? सर हड्डी नहीं जुड़ रही थी उसके बाद, वो इन्फेक्शन तो थोड़ा था उसके बाद। उनका एक्सरे ये था तो इसमें बीच में बोन में गैप थे। ऑपरेशन कितने हो गए थे आपके? सर पहले ऑपरेशन 5 ऑपरेशन पहले हो चुके हैं सर। 5 हो चुके हैं? जी सर, 6वां ऑपरेशन यहाँ पे हुआ। पहले इंदौर में ऑपरेशन हुआ सर 2022 में, और 2023 में ऑपरेशन फिर बड़ौदा में करवाया। क्या क्या ऑपरेशन हुए थे आपके? पहले सर ओपन फ्रैक्चर था मेरे पे। ओपन फ्रैक्चर में पहले सलिया डाल दिया था सर। उसके बाद इन्फेक्शन तब से चल रहा था सर। इन्फेक्शन 1 साल तक पूरा रहा, कभी बार चालू होते रहता था सर। और इन्फेक्शन था उसमें, हड्डी नहीं जुड़ रही थी, हड्डी थोड़ी जुड़ी थी तो वो भी तिरछी हो गई थी सर। रोशन जी हमारे पास जैसे आए थे तो ये स्थिति थी जिसमें एक प्लेट लगी हुई थी और इनके ऑपरेशन में एक फिबुला भी बीच में डला था। तो ये अभी इसका इन्फेक्शन की सफाई करके प्लेट निकाल के फिबुला निकाल के फिर फ्रेम हमने इनके लगाया इधर का, जिसमें अभी आज इनका दूसरा ऑपरेशन होना है। इसमें हम ऊपर कट लगा के इनकी हड्डी को बढ़ाने वाला ऑपरेशन अभी करेंगे। फ्रैक्चर हुआ था पैर की रॉड के डलने के बाद हड्डी में लगाव नहीं हुआ तो इन्फेक्शन की था तो वो ना फिर हो सकते थे और ना फिर कोई रॉड दूसरी आप नहीं लगा सकते थे। इसके लिए इन्हें इलाज हमने इंदौर से किया है। इंदौर के इलाज के बाद जो हड्डी में गैप बनी, इन्फेक्शन में हड्डी हटा जो गैप बनी उसका जैसे दीप जी का एक्सरे पहले का था जो यहाँ पे इनके इन्फेक्शन वाली हड्डी थी जिससे भी जुड़ाव नहीं हुआ था। रॉड भी ढीली होने लगी थी, रॉड के ढीली होने की वजह से भी बोन में आवाज आती थी। कैसे आवाज आती थी? खटखटी आवाज आती थी। ये एक बार ये एक ऑपरेशन हुआ था, इससे पहले भी ऑपरेशन आते पहले ऑपरेशन हुआ पहले इसमें बात है इसको कितने दिन होते पहले ऑपरेशन को हमारे कैसे ऑपरेशन और 10 महीने
10 मिनट पहले फिक्सेड में लगा तो पहले अरे वो सिकंजा लगा था ना। सिकंजा लगना था। सिकंजा लगने के बाद रॉड लगा, घाव पड़ गया था जब रॉड लगा था, तो इसमें रॉड में से इन्फेक्शन आता था। हाँ इन्फेक्शन हो गया था। इन्फेक्शन आता था, कहाँ से आता था? इस साइड से आता था, किस साइड से बंद हो गया, फिर इस साइड से आने लगा। फिर छुट्टी कर दिया कि जाओ गाँव की हवा लेंगे, सही है। फिर घर पे ट्रीटमेंट करते रहे, इसलिए आप सही इन्फेक्शन नहीं हुआ, चल नहीं पा रहे। हाँ इन्फेक्शन सही होने के बाद जो हड्डी नहीं जुड़ी थी वो जुड़ने लायक भी नहीं थी, तो उसको अगर छोड़ते और उसमें बनाता रखते तो दोबारा से इन्फेक्शन होने का चांस रहता। इसीलिए उस हड्डी को हमने जो जुड़ने लायक नहीं थी बीच में से हटा के बोन कट अभी नहीं किया है, ऊपर से कट लगा के इसको बढ़ा रहे हैं। इसको बढ़ाते हो आप अभी? हाँ बड़ा कैसे बढ़ाते हो? 1/4 बढ़ाती है। यहाँ से बढ़ाते हो इस वाले दिन में कितनी बार बढ़ा रहे हो अभी? दिन में 3 बार। 3 बार। कितने दिन से बढ़ा रहे हो? 25 तारीख से बढ़ा रहा है, दिसंबर। 8-10 दिन हो गए। कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है इलाज में? कोई दिक्कत नहीं है, इलाज परेशान। आप कहाँ के रहने वाले? हाँ डिस्ट्रिक्ट फरुखाबाद से, यूपी से। यहाँ कितने दिन हो गए? यहाँ हमको 10 तारीख को 1 महीना हो जाएगा, 10 अक्टूबर में आया। प्रदीप जी कहाँ से आए? सर हम यूपी वाइज रामपुर से। प्रदीप पहले हमारे यहाँ आने से पहले कितने ऑपरेशन हो रखे थे? कुछ 4 कितने दिन से परेशान थे? पर परेशान, सेकंड ऑपरेशन कराया, 3 फ्रैक्चर हो गया 1 साल। 1 साल से। प्रदीप के पहले इसमें अल्लाह की बोन में फ्रैक्चर था, अल्लाह की बोन में फ्रैक्चर की वजह से उन्होंने प्लेट लगवाया था। पहला ऑपरेशन में प्लेट लगाया, उसमें क्या दिक्कत आई थी? गैप छोड़ दिया था। गैप छोड़ दिया था। फिर क्या हुआ था? सेकंड ऑपरेशन कराया तो उन्होंने बोन रख बोन रखा। सेकंड ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन, फिर सफाई करके प्लेट निकाल ली, प्लेट निकाल के फिर इन्फेक्शन रहता रहा, फिर बोन रख कटुलर। बोन ग्राफ्ट कटोलर, 2 इन्फेक्शन की सफाई का ऑपरेशन है। जी वैसे तो वो 3 से जाके बहुत बड़ा सफाई। पिछली बार हमारे पास जो सफाई के लिए इन्फेक्शन के लिए आए थे वो कितने दिन हुए? 9 सितंबर में 9 सितंबर को हुआ था। जी। तो उसके बाद से फिर आपको दिक्कत इन्फेक्शन मतलब पट्टी के लिए तो प्रदीप के घर में पहले ऑपरेशन में सफाई करके एंटीबायोटिक सीमेंट का एक स्पेशल रखा था। इनकी हड्डी में छोटा सा एक पीस था, थोड़ा सा कोना निकाला था, ज्यादा तो सफाई करी नहीं, थोड़ा सा ही था, वो साफ करके फिर इन्फेक्शन तो इनके अभी नहीं है। फिबुला भी डाल सकते थे अंदर, अभी फिबुला इसीलिए नहीं डाले कि इनके इन्फेक्शन नहीं बन जाए, इसीलिए इस LRS लगा के इसमें हड्डी बढ़ा के इसको हमने ऑपरेशन के लिए इनको अभी किया है। ये जैसे ऑपरेशन के बढ़ाने के बाद का एक्सरे है, इसमें थोड़ा सा गैप खुल गया है और इस गैप में ऐसे ध्यान से देखने पे थोड़ा थोड़ा सा कैल्शियम भी दिखाई दे रहा है, जो कि नई बनी हड्डी के तौर से समझा जा सकता है। जी। कहाँ से प्रदीप जी? रामपुर रामपुर। सबसे ठीक है भाई। अलग साइड आ रहा है, सही है। सची कैसे आना होगा यहाँ पे, क्या दिक्कत थी जब आए थे? पहले बार जब आए थे पिछली बार 4 साल से आती है 4 साल से दिक्कत थी। जो सबसे पहले इससे पहले का नहीं है, चंपारण
क्योंकि इसमें पहले एक रॉड डली हुई थी टिबिया में, वो रॉड में इन्फेक्शन रहता था और हड्डी भी उसमें जुड़ी नहीं थी, है ना, गैप दिखता था उसमें। तो जब पिछली बार हमारे पास आए थे, हमने आपकी रॉड निकाली थी और इसमें एंटीबायोटिक का सीमेंट रखा था, हड्डी के किनारे साफ करे थे, पूरी हड्डी को अंदर से धोया था, पूरी हड्डी की धुलाई करी थी। उसके बाद सीमेंट डालने के 1 महीने 1.5 महीने बाद आप दोबारा आए हो, फिर आपके फ्रेम लगाया है और उस हड्डी का जो ये गैप है, जो पहले से गैप है, जो पहले से जुड़ा नहीं है और इन्फेक्शन दे रहा था, तो उसको पूर्ति करने के लिए हड्डी बढ़ा के, इसमें लेजर से हड्डी बढ़ा के गैप को खत्म कर रहे हैं। कहाँ से घुमाते हो आप इसे फ्रेम को? इस वाली लाइन से घुमाते हो। दिन में कितनी बार घुमा रहे हो? 3 बार घुमा रहे हो। अंदर चला के देखो, घुटना चला के देखो, सीधा करो। हाँ। अब पैर में इन्फेक्शन पैर कहाँ से आता था? पहले यहाँ से था। यहाँ पे एक घाव था जो कभी नहीं सूखा था तुम्हारा, जी मैं वो अब सूख गया है बिल्कुल। सूख गया है। कितना टाइम से इन्फेक्शन से परेशान थे आप? 4 साल से परेशान 4 साल से। कितने ऑपरेशन हो रखे थे पहले? 4 4 हो रखे थे। यहाँ ऐसा तो नहीं है आपको कहलवाने के लिए किसी ने बताया हो कि ऐसे ऐसे बोलना है? नहीं अपने मन से ही बोला? यहाँ किसी ने बोलने के लिए किसी ने बताया कि ऐसे नहीं अपने से सब बोल रहे हैं। अपने से ही? इसलिए भी मेरे वीडियो में चलो सही हो गया, फिर इन्फेक्शन से तो सही है, जुड़ जाएगा, धीरे धीरे नीचे लाएंगे, जुड़ जाएगा। और शिवम है असम से। शिवम का तो बहुत लंबा इलाज चला है पहले है। कितने ऑपरेशन हुए शिवम यहाँ से? 3 4 5 6 ऑपरेशन हो गए थे आने से भी, 5 साल से ज्यादा। शिवम का पूरा डिटेल तो एक वीडियो में कवर नहीं हो पाएगा, पहले से एक अलग से वीडियो है। शिवम का पहले प्लेट लगा था, हड्डी टूटने के बाद प्लेट में उनके इन्फेक्शन बन गया था, हड्डी जुड़ गया था, पर धीरे धीरे इन्फेक्शन रहते रह के भी हड्डी जुड़ गया, वो प्लेट इन्होंने निकलवाई। उसके बाद इन्हें लगा इन्फेक्शन सही हो जाएगा। एक दिन ये तालाब में गिर गई हड्डी, दोबारा इन्फेक्शन बन गया। दोबारा में इन्फेक्शन तो था ही, खत्म नहीं हुआ कभी भी। बताओ आप अपने तरीके से। हाँ, वो जब प्लेट लगाया उसके सिलाई काटने के दिन इन्फेक्शन शुरू हो गया, उसके बाद इन्फेक्शन चलता रहा, हड्डी भी टूट गया 1.5 साल में, 1.5 साल में। उसका प्लेट निकाला, डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा, तो हमने प्लेट निकाल दिया। प्लेट निकालने के बाद भी वो इन्फेक्शन नहीं है, इसमें चलता फिरता सब कुछ करता था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, सिर्फ आवाज नहीं आता था। और ऐसा गाय वो तालाब में फंस गए थे, वो गिर के फिर से दोबारा वही जगह पे टूट गया। फिर आप लोगों को जुगाड़ करा दिया और उसमें एलआरएस लगा दिया। पटना में एलआरएस लगा दिया, 3 ऑपरेशन काट दी, कुछ काट के बर्बाद कर दिया। टुकड़ा काट दिया और उसमें एलआरएस लगा दिया। हाँ, और उसके बाद भी बड़ी हड्डी भी काट के निकाल दी, 1 इंच की करीब, पूरा हड्डी पूरा लगा हुआ था। ये जब हमारे पास आया था, जब ये सिस्टम था आपका, हाँ ये है ना, तो इसमें एक एलआरएस का फ्रेम लगा हुआ था और जुड़ाव नहीं ले रहा था, तो इसमें दोबारा बोन ग्राफ्टिंग कराने जा रहे थे आप? दोबारा बोन ग्राफ्टिंग किया उन्होंने, करने के बाद और इन्फेक्शन बढ़ और गया, इन्फेक्शन बढ़ा। मतलब जितना था इतना बड़ा हो गया गड्ढा, पूरा वो हड्डी दिखाई दे रहा था। दोस्तों, इनमें से कुछ मरीजों के केस पे हम लोग पहले भी वीडियो यूट्यूब पे बना चुके हैं। बाकी इन लोगों के इलाज की, इन लोगों की रिकवरी की अपडेट हम आपको फ्यूचर में भी अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। दोस्तों, अगर कोई हड्डियों की किसी भी समस्या से परेशान हो, अगर वो डॉक्टर गौरव सर से इलाज कराना चाहते हों, तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9305 264 009 9305264009। और दोस्तों, व्हाट्सएप पे कभी कभी सभी का रिप्लाई कर पाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, कुछ लोगों का छूट भी जाता है। तो अगर आप डायरेक्ट भी हॉस्पिटल आके दिखाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आके दिखा सकते हैं। देसवार हॉस्पिटल भरतपुर राजस्थान में पड़ता है। भरतपुर जंक्शन से हॉस्पिटल की दूरी करीब 4 किलोमीटर है। ऑटो से 15 मिनट का समय लगता है। भरतपुर में ये हॉस्पिटल कृष्णा नगर गुलजार बाग में मल्टीपर्पज़ चौराहे के पास में स्थित है।